वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब दर्शकों के सवालों के जवाब शो में शामिल करने का वक्त हो गया है। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत पराशर और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और विश्वजीत जी, आपके लिए पहला सवाल होगा राजेंद्र का। और ये निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी इनके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। और पोर्टफोलियो इनका कैसा है, इनका यही सवाल है। यूट्यूब के जरिए हमें ये सवाल राजेंद्र ने भेजा है। फंड्स के नाम आपकी स्क्रीन पर है, हालांकि बहुत जानकारी नहीं है। क्या बदलाव आप इनको रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल कविता जी, इनका जो पोर्टफोलियो है अगर देखें तो ओवरऑल थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ काफी स्क्यूड है। केवल एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जो थोड़ा सा लार्ज कैप इन नेचर है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इनको कुछ लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहिए, ताकि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है एक जिसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और जितना जो रिस्क है थोड़ा सा ज्यादा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो इन्होंने 2 फंड ले रखे हैं, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो अगर ये और नया फंड नहीं लेते हैं तो इसी में से थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकते हैं। 2-2 हज़ार रुपए इन दोनों फंड से कम करके एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि एसबीआई लार्ज कैप फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, अगर ये ऐड कर लेंगे तो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी वेल बैलेंस्ड हो जाएगा और डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा। अच्छा, एक ये बात बताइए कि अपने पोर्टफोलियो में केवल स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स अगर आप रखते हैं विश्वजीत जी, तो आपका जोखिम कितना बढ़ जाता है? जोखिम बढ़ता है या साथ में आपका मुनाफा भी बढ़ता है? क्योंकि पिछले दिनों तो यही कैटेगरीज हैं जो कि आउट परफॉर्म की हैं। बिल्कुल कविता जी, अगर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये कैटेगरीज चेंज होती रहती हैं। कभी मिड कैप फ्लेवर में होता है, कभी स्मॉल कैप होता है। और ज्यादातर निवेशक ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि लास्ट 2-3 साल में अगर स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है तो सारा ही पोर्टफोलियो अपना स्मॉल कैप की तरफ स्क्यूड कर दें। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो होगा, जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये पोर्टफोलियो ज्यादा गिरता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा 40 या 50% लार्ज कैप भी रखें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि उससे स्टेबिलिटी आती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत रिस्क लेके रिटर्न लेनी है। आप कम रिस्क लेके भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस मार्केट कैप है, तो लंबे समय में आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न के पोटेंशियल भी कम नहीं होंगे। और यहाँ पर आप इनको एक्टिव लार्ज कैप फंड रेकमेंड कर रहे हैं? जी, मैंने इनको रिकमेंड किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड या फिर एसबीआई ब्लू चिप फंड, ताकि इनका स्टेबिलिटी आ जाए इनके पोर्टफोलियो में, जो बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ झुकाव है काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेते हैं। और मोहन चंद जी का सवाल मैं लूंगी। और पंकज जी, मेरे ख्याल से इनका सवाल आपके पास है। अच्छा, इनके पास भी पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक स्टैंडर्ड इनके पास है, एसबीआई का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है इनके पास, और मिरर एसेट का भी ब्लू चिप है। 5 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए और 2019 से 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से ये बता रहे हैं उनकी शायद पोर्टफोलियो की वैल्यू है जो अब तक हो चुकी है। पंकज जी। बिल्कुल। देखिए कविता जी, यहाँ पर जो फंड्स हैं, फंड्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इक्विटी की हम बात करें। लेकिन जहां तक है टारगेट का सवाल, अब म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखें, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप, तो पिछले 3 साल का रिटर्न बहुत ही अट्रैक्टिव है। इवन लार्ज कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम लंबे वक्त की बात कर रहे हैं तो एक क्योंकि पास रिटर्न से ये गारंटी नहीं मिलती है कि फ्यूचर में ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी, तो 12% से मैं कैलकुलेट करूं तो करीब 5 साल में 33 लाख रुपए इनके पास इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो टारगेट है वो काफी बड़ा है, और इन्हें अगर 1 करोड़ चाहिए जो टारगेट लिया है, तो उसके लिए जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये 18,500 की एसआईपी और 10 लाख का जो पोर्टफोलियो बन चुका है, इन्हें और 12 साल लग जाएंगे 1 करोड़ जुटाने के लिए। तो इसके लिए यदि 5 साल में टारगेट पूरा करना है तो अमाउंट काफी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप कितनी कैपेसिटी है बढ़ाने की, वो मोहन चंद जी को देखना होगा। अदरवाइज ठीक है, थोड़ा समय बढ़ाइए, तब भी ये मुमकिन दिखाई दे रहा है। और अगर इनको थोड़ा अमाउंट बढ़ाना है, क्योंकि अगर अचीव करना है गोल जल्दी, तो अमाउंट बढ़ाना होगा, और उसके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इन दोनों फंड्स में ये अमाउंट को बढ़ा सकते हैं।
तो इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा और आने वाले वक्त में क्या फंड को भी कुछ ऐड करना चाहिए, और कि आपको लगता है कि फंड्स इतने फिलहाल तो ठीक है, कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं, निवेश की राशि बढ़ाएं और जो आपने फंड्स बताए उन्हीं में बढ़ाएं? कविता देखिए, पोर्टफोलियो में क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर है, तो नए फंड्स की जरूरत नहीं है। और फंड्स भी जो है वो अच्छे फंड्स हैं पास्ट के हिसाब से भी, और अभी जो पोर्टफोलियो है उस पर ध्यान दें तो ये प्रॉमिसिंग पोर्टफोलियो दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, और 2 फंड्स मैंने स्पेशली बताए हैं उनमें बढ़ाएंगे तो ये बेहतर होगा। कैप भी रखा है और कोटक का मल्टी कैप भी रखा हुआ है, क्या अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप हो तो एक मल्टी कैप भी रखना जरूरी है? कविता देखिए, जरूरी तो नहीं है, बट हाँ। मैं रेकमेंड करता हूं। उसकी वजह यह है कि मल्टी कैप में आपको तीनों तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलता है। अब फ्लेक्सी कैप में ये चॉइस फंड मैनेजर के पास होती है। हमने देखा कि इस वक्त पर जो फ्लेक्सी कैप फंड है ज्यादा करके लार्ज कैप बायस हैं, और पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में स्मॉल कैप नहीं था तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो यदि मल्टी कैप फंड होगा तो आपको मार्केट में कुछ भी हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी चलेगा उसका फायदा आपको मिल पाएगा। और साथ ही आप फ्लेक्सी कैप रख रहे हैं ताकि यदि फंड मैनेजर की जो रणनीति है वो सही तरह से काम करती है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए एक है तो आप तीनों को रखना ही है, और साथ में फ्लेक्सी कैप के जरिए भी आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी वक्त पर किसी तरह के मार्केट कैप में यदि बेहतर परफॉर्मेंस हो और फंड मैनेजर की वहां पर ज्यादा वेटेज हो उस मार्केट कैप में, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मनोज कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, विश्वजीत जी से ये सवाल पूछेंगे। मनोज कुमार जी नमस्कार, क्या हाल सर आपका? जी गुड इवनिंग मैम, बिल्कुल अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से मैम। ओके, बताइए सर आपका सवाल। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं 7 साल में लगभग 40 लाख रुपए चाहता हूँ, और एक मेरे को HDFC मल्टी कैप में 1000 की चल रही है और क्वांट कैप में 2000 की चल रही है SIP, ओके। जो कि HDFC मल्टी कैप को 2 साल हो चुके हैं और क्वांट स्मॉल कैप की लास्ट मंथ की है। ठीक है सर। तो मेरे को कितना पोर्टफोलियो बनाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए कितना इन्वेस्ट करना है और कितना टाइम का? कब से आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? HDFC मल्टी कैप में मेरे को 2 साल हो गए मैम, 1000 की। और क्वांट का जो स्मॉल कैप लिया है आपने? क्वांट का स्मॉल कैप 1000 है मैम। आपने क्वांट का जो स्मॉल कैप लिया है ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट किया? मैम मैंने काफी आपके प्रोग्राम देखे हम्म। और मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। अपने निवेश की राशि आप बढ़ा पाएंगे? जी बढ़ा सकते हैं मैम। कितने तक बढ़ाएंगे? मैं लगभग 10,000 तक बढ़ा सकता हूँ। और जो आपका लक्ष्य है वो आपने हमें बताया है कि आपको 7 साल में चाहिए, क्या साथ ही साल में 50 लाख चाहिए? क्या ये आपकी जो समय की अवधि है वो बढ़ नहीं सकती? मैम समय की अवधि इसलिए नहीं बढ़ सकती, मेरे को बेटी की शादी करनी है। अच्छा, तो आपको 7 साल में ये पैसे चाहिए और 50 लाख रुपए 7 साल के बाद पर्याप्त होंगे? हाँ मानता हूँ पर्याप्त होंगे मैम। ऑलराइट विश्वजीत जी, आपके पास है ये सवाल। तो समय की अवधि तो नहीं बढ़ सकती, 7 साल ही है, और निवेश ये बढ़ा सकते हैं 10,000 तक। 2 फंड्स हैं, बताइए और कितने फंड्स शामिल करने चाहिए? समय की अवधि हो सकता है 1 साल और बढ़ सकती है। क्या कह रहे हैं? 1 साल तक और बढ़ सकती है समय की अवधि, 8 साल से ऊपर नहीं। 8 साल के ऊपर आप नहीं इंतजार कर सकते। चलिए ठीक है, क्लैरिटी हो गई। मैं विश्वजीत जी से बात करना चाहती हूँ अभी, PCR। विश्वजीत जी, तो 2 फंड है, एक स्मॉल कैप है और एक मल्टी कैप है इनके पास। 10,000 रुपए तक इस निवेश को ये बढ़ा सकते हैं, समय की अवधि 8 साल तक की जा सकती है। बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, जो 2 फंड ले रखे हैं इसमें ये बिल्कुल बने रह सकते हैं क्योंकि अभी 7-8 साल का पीरियड है इनके पास। लेकिन जो गोल है वो काफी बड़ा निश्चित किया हुआ है इन्होंने, करीब 50 लाख जो लिख के दिया था। तो 50 लाख के लिए इतनी कम SIP पे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें 12% का CAGR और 7 साल का ही पीरियड लेके चले तो करीब 38,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 50 लाख का गोल अचीव हो पाएगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप 10,000 बढ़ाएं, 10,000 तक अपनी SIP करें और हर साल जितना बढ़ा सकते हैं
उतना आप स्टेप अप करते रहें, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और ये फंड जो पोर्टफोलियो है, आपको और भी फंड्स लेने चाहिए ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले लें और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। तो ये 3-4 फंड और ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो में मनोज कुमार जी, तो थोड़ी सी रकम आपको समय-समय में बढ़ाती रहनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएँगे। क्योंकि इतनी कम एसआईपी में और आप समय भी नहीं बढ़ा पाएँगे, तो आपको थोड़ा-सा पैसा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मंथली एसआईपी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएँगे। चलिए, तो मनोज कुमार जी, आपको अपना निवेश तो बढ़ाना ही पड़ेगा और कुछ यहाँ पर फंड्स को लेके भी सलाह दी गई है, जो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं की तो ये शो हमारा यूट्यूब पर भी जाता है। इसके अलावा और कोई सवाल आपको पूछना है? नहीं मैम, मेरे को ये सवाल पूछना था। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस बीच हमारे दर्शकों को बता दें कि हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव हैं। यूट्यूब पर तो आप लाइव हमें देख ही रहे हैं, फेसबुक पर भी हम लाइव हैं, ट्विटर या एक्स पर भी हम अभी लाइव हैं। तो अगर आपको भी कोई सवाल हमसे पूछना है तो अपने सवाल सोशल मीडिया पे तुरंत डालिए। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके सवालों को हम फटाफट जो है वो शो में अभी भी शामिल कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हो, एक्स पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। हम हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों पर कमेंट लेंगे, उनके जवाब लेंगे। गुरुदेव जी मेरे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग गुरुदेव जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैम पंजाब से बोल रहे हैं। ओके, सर बताइए, SBI चिल्ड्रन मैग्नम मेरे ख्याल से आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है 11 लाख 13 साल के लिए। जी जी मैम। जी मैम। ओके, इसके अलावा और कोई अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कहीं की है? मैम मैंने की है एक्सिस मल्टी कैप में 3500 की सिप और HDFC मिड कैप में 3500, ICICI मल्टी कैप में 3500, ICICI टेक्नोलॉजी में 6000। गुरुदेव जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं जिसकी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, हमारे पास डिटेल्स नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट्स के पास भी डिटेल्स नहीं है। तो अगर ये फंड्स काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, तो आप अपना सवाल हमें फंड्स को लेकर वापस से पूछ लीजिएगा। मैं अभी पंकज जी के पास जाती हूँ। पंकज जी, आपके पास है गुरुदेव जी का सवाल, और इस इन्वेस्टमेंट को लेकर स्पेसिफिकली आप इसे कैसे देखते हैं? कविता जी, गुरुदेव जी जब बात कर रहे थे और जिन फंड्स के नाम गिनवाए वो फंड्स अच्छे हैं, अच्छा। तो उनमें भी बने रहे, लेकिन आगे लिस्ट कितनी लंबी है वो नहीं पता। तो उसको जानना भी जरूरी है। लेकिन जहां तक बात है SBI चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो ये अगर कैटेगरी की बात करें तो ये है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। लेकिन इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी दोनों है, लेकिन इक्विटी एलोकेशन अराउंड 80% के आसपास है इस वक्त पर। तो ये अच्छा फंड है। फंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है स्कीम की, और लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने अराउंड 38% का CAGR डिलीवर किया है। तो आपने ये भी पूछा कि कितना पैसा बन जाएगा 13 साल के बाद आपके बच्चे के लिए, तो 38% से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बहुत ज्यादा होगा, बट वो मेरे हिसाब से सही कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक 12% का CAGR अगर हम एज्यूम करें तो मेरे हिसाब से वो एक रियलिस्टिक रहेगा। तो 12% के हिसाब से भी यदि हम देखें तो 13 साल में जो 11 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं वो करीब 48 लाख बन जाते हैं, और यदि रिटर्न इससे बेहतर हुए तो और भी अच्छा है। स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छा अल्फा जनरेट किया है इस स्कीम ने, तो ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल राइट गुरुदेव जी, ये आपके सवाल का जवाब, और बाकी आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैं चाहती हूँ कि आप हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम फिर से आपसे जुड़ें और आपको सही सलाह दे पाएँ। आगे बढ़ते हैं, कुमार मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैम आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से बोल रहे हैं, क्या करते हैं कुमार? मैम आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन ITCH। अच्छा, बताइए, रिटायरमेंट का आपका गोल है जिसके लिए आपको 1.5 करोड़ कम से कम चाहिए 20 साल के बाद, है ना? यस मैम। ओके, सो कुमार, आपके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आपने SBI S&P सेंसेक्स इंडेक्स फंड लिया हुआ है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप लिया हुआ है, HDFC का मल्टी कैप लिया हुआ है। कुमार, कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फंड्स में SIP से? मैम आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2 years। 2 साल से आप कर रहे हैं। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानर है, एडवाइजर है? यस मैम।
ओके, तो आप उनकी एडवाइस को चेक कर रहे हैं हमसे सवाल पूछ के? हाँ Ma'am, actually, अच्छा, so if I can extend my investment goal for more 5 years also. 25 Up कर to सकते हैं। 25. अच्छा, Yeah. 20 से अच्छा, ठीक है। So But मैं ये amount will be only 1.5 crores. You don't want to make it 2 crores. No, I want to make it 2 crores. You But want- what I'm saying is that I'm ready to extend even for next 5 years. So I told that my investment goal is for 20 years, but I'm ready to extend it by 5 years. चलिए, 2 करोड़ का लक्ष्य हो गया और इसका समय अब 25 साल भी हो गया है। ओके, विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल। जी मिस्टर कुमार, सबसे पहले तो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कविता जी कह रही थी कि आपको इन्फ्लेशन जरूर कंसिडर करना चाहिए। इफ योर मंथली एक्सपेंस टुडे इज 30,000 रुपीज, आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज। तो आपको ऑलमोस्ट वैसे ही प्लानिंग करनी चाहिए। आई हैव जो आपका गोल आपने 1.5 करोड़ का लिखा था, उसके लिए अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है हमारे पास, तो हमें 16,300 रुपीज का मंथली SIP चाहिए होगा। एट प्रेजेंट आई थिंक यू आर डूइंग 10,000 रुपीज मंथली SIP। तो ये 6,000 रुपए, 300 रुपए आपको और ऐड करने होंगे। एंड इफ यू वांट टू मेक द गोल 2 करोड़, तो यू हैव टू डू सम स्टेप अप एवरी ईयर। आप 5% या 10% इंक्रीज करें मंथली SIP। तो आई एम श्योर, बिकॉज आपके पास टाइम पीरियड लंबा है, power of compounding will help you to achieve a bigger goal also. So that is my advice. As a जो funds हैं आपके, वो portfolio में काफी अच्छे funds हैं। You can stay invested in those funds, but you can also add on some more funds like ICICI Prudential large and mid cap category, जो आपकी अभी पोर्टफोलियो में मिसिंग है। इसके अलावा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज ऑल्सो अ वेरी गुड फंड, बिकॉज लार्ज कैप थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, जिससे कि स्टेबिलिटी भी हो जाएगी और अच्छा रिटर्न्स भी रहेंगे। बाकी इन तीनों फंड्स में जो आपने लिए हुए हैं, चारों फंड्स में आप यू स्टे रिमेन इन्वेस्टेड एंड इंक्रीज जब भी आपको आपका अप्रेजल होता है या जब भी आप पॉसिबल है अपना SIP इंक्रीज करते हैं। ऑलराइट कुमार, आपको कुछ फंड्स बताए हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की भी सलाह आपको दी जा रही है। कुछ और आपको सवाल पूछना है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर स्मॉल कैप और एक स्कीम को ऐड कर लूँ या मिड कैप को ऐड कर लूँ? आपके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है, आपके पास एक मल्टी कैप भी है। विश्वजीत जी, इसके अलावा क्या इनको एक और स्मॉल कैप की जरूरत है फंड में? मिस्टर कुमार, कंसिडरिंग अभी मार्केट कंडीशंस को देख के आई वुड सजेस्ट यू ऐड लार्ज कैप फंड। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी ऐड हो जाएगा। सो आई थिंक कंसिडरिंग दिस मार्केट सिनेरियो यू शुड ऐड लार्ज कैप। अभी मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से ओवर स्ट्रेच्ड है। जब मार्केट करेक्शन होगा तो देन प्रॉब्ली यू कैन स्टार्ट वन स्मॉल कैप ऑल्सो। ऑल द बेस्ट कुमार। संजीव मेरे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। नमस्कार संजीव। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? अभी हम थोड़ी देर पहले दिल्ली के प्रदूषण पर ही चर्चा कर रहे थे शो पर। आप ठीक हैं? आपका परिवार ठीक है? हाँ जी मैम, सब ठीक है, बढ़िया। ठंड में और दिक्कत बढ़ रही है क्या? नहीं मैम, इतनी ज्यादा तो दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा, हाँ जी, बताइए कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं? मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कौन कौन से फंड में SIP स्टार्ट कर सकता हूँ स्टार्टिंग से? तो मुझे थोड़ा सा ये नॉलेज चाहिए मैम, थोड़ा। ओके, अब तक आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की है? नहीं मैम, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। ठीक है, 10 से 15,000 रुपये आप मंथली सोच रहे हैं SIP शुरू करने को लेकर, और 1.5 करोड़ कम से कम 15 से 20 साल में आपने अपना टारगेट रखा है। जी मैम। और ये केवल बेटे की पढ़ाई के लिए ही है? जी मैम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी हमारे साथ शुरू की और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ली। तो पंकज जी, इन्वेस्टमेंट का श्री गणेश हो रहा है और पहला लक्ष्य इनकी बेटे की पढ़ाई का। इन्होंने फ़िलहाल तो 10 से 15,000 का टारगेट रखा है हर महीना, और 1.5 करोड़ 15 से 20 साल में ये पाना चाहते हैं बेटे की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। संजीव जी, जब आप कभी ऐसा बोलते हैं कि 10 से 15,000 और 15 से 20 साल, तो एक बात बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में 5,000 का डिफरेंस और 5 साल का डिफरेंस आपको काफी अंतर दिखा सकता है आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उस पर। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बाद के जो 5 साल होंगे उसमें आपका अमाउंट जो है वो काफी
फर्क दिखाई देगा। तो यहां पर कैलकुलेशन के लिए मैं 20 साल लेके चल रहा हूं कि अगर आप 15,000 रुपया महीना निवेश करते हैं और 20 साल के लिए, और 12% के हिसाब से हम CAGR मानकर चलते हैं, तो आप 1.5 करोड़ रुपए यहां पर अचीव कर सकते हैं। तो ये टारगेट तो हो सकता है, लेकिन साथ ही एक मेरी सलाह और है कि हमेशा, क्योंकि लंबा वक्त है, अगर 20 साल की आप बात कर रहे हैं, तो आप समय के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ाएं। आप स्टेप अप ऑप्शन लें, हर साल 5% 10% से आप डिसाइड कर लें, तो आपकी जो SIP अमाउंट है वो साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको जरूर बताऊं। 7 स्कीम का जहां तक सवाल है, मैं आपको 4 स्कीम बताऊंगा और अमाउंट के साथ में आप नोट कर लीजिए। तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 5,000 पर मंथ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें 5,000। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,000, और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, जो कि एक इंटरनेशनल फंड है, इसमें 2,000 पर मंथ की SIP कीजिए। तो 15,000 को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई और सवाल आपको हमसे पूछना है संजीव? नहीं मैम, अभी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ मैम, जैसे सर ने मुझे एडवाइस किया है तो मैं करता हूँ मैम इसको। बिल्कुल, देरी मत कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। और अभी तो एक ही लक्ष्य है, मेरे ख्याल से और भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे जो आपको मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ फोन लाइन पर सुमित पांडे हमारे दर्शक हैं। नमस्कार सुमित, कैसे हैं? मैम कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, बिहार से। अच्छा, बताइए सुमित, आपने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? जी जी मैम, मेरा 2 SIP 4 सालों से चल रहा है। एक है एक्सिस फोकस 25 और एक है निपॉन इंडिया लार्ज कैप। जी, दोनों में 3-3 हजार का SIP चल रहा है। जी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये दोनों मेरा फंड सही है लॉन्ग टाइम पर्पज से? ठीक है। और फिर मैं 4,000 और ऐड करना चाह रहा हूँ कोई किसी और फंड में, तो ओके। उसके लिए कोई मुझे फंड सजेस्ट करें। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना PPF आपका अच्छा है, उसमें तो आप बने रहिए। और आपको बताते हैं कि कौन से फंड्स आपको डालने हैं। ये इन फंड्स में आप कितने सालों तक रुकेंगे सुमित? मैम मिनिमम 15 ईयर्स तक तो है ही। चलिए, मिनिमम 15 साल। विश्वजीत जी, एक्सिस 25 है इनके पास, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है और 4,000 रुपए डालने हैं। जी बिल्कुल, मैं पांडे जी आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सिस 25 जो आपका फोकस 25 है, इस फंड से आप स्विच कर जाएं, या फिर आप स्विच करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, क्योंकि एक्सिस फोकस 25 फंड की परफॉर्मेंस काफी समय से अच्छी नहीं चल रही है, तो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आप इसकी जगह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लें। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अच्छा है, इसमें आप बने रहें। इसके अलावा जो आपको फंड्स ऐड करने हैं, उसमें आप HDFC का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, ताकि आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाए। और या फिर आप कोई और कैटेगरी का फंड भी ले सकते हैं, जैसे कि HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड आप ऐड करें और एक्सिस फोकस 25 से आप स्विच कर जाए, तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। चलिए, और कोई सवाल और सुमित? रिगार्डिंग सवाल जी। हाँ सुमित, क्या कह रहे हैं? आप बोल रहे थे जो मतलब 4,000 इन्वेस्ट करें, वो 2 अलग अलग फंड में करें कि एक ही कोई फंड सेलेक्ट करें? पराग पारिक में आप डाल सकते हैं जो आपको 4,000 रुपए डालने हैं। जी। ऑल द बेस्ट। चलिए, और भी दर्शकों के सवाल हैं जो कि YouTube और सोशल मीडिया से पूछना चाह रहे हैं, और आप भी अगर हमें लाइव देख रहे हैं, कोई सवाल जहन में है तो YouTube के कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। हम X पर भी लाइव हैं इस वक्त, Facebook पर भी हम लाइव हैं इस वक्त, तो अपने सवाल आप डालिए कमेंट बॉक्स में। और इस वक्त अगर डालेंगे और सवाल सही समय पर आ जाता है हमारे पास, तो हमारे एक्सपर्ट्स के सामने आपका सवाल हम रखेंगे और आपको सलाह भी दिलवाएंगे। लेकिन फिलहाल चलिए झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है आज निवेश का? बिल्कुल कविता जी, अभी क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप होके हटा है, सबके दिमाग पे वही छाया हुआ है, तो क्रिकेट से भी बहुत कुछ लर्न करा जा सकता है। तो मैं लास्ट 2 मैच का डिस्कस करूं, अगर इंडिया न्यूजीलैंड का, जिसमें हमने बहुत विशाल स्कोर बनाया 397 का, लेकिन क्या केवल सिर्फ बैटिंग से विशाल स्कोर से हम मैच जीत सकते थे?
बिल्कुल नहीं, हमें अच्छी बॉलिंग भी चाहिए थी। तो आप शुरुआत में भी आपने पूछा कि लार्ज कैप क्यों चाहिए, तो इसीलिए कि हमें जब भी हम पोर्टफोलियो बनाएँ, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, बिल्कुल इंडियन क्रिकेट टीम की तरह, जहाँ बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए और फील्डर भी चाहिए। और जो लास्ट मैच था कविता जी, जिसमें हम हार गए, लेकिन पॉइंट ये था कि हम पहले 10 मैच जीतते आ रहे थे। तो जब भी आप फंड का चुनाव करें, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के ना करें, उसका फंड की वो स्टाइल देखें या पोटेंशियल देखें कि आने वाले समय में वो रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर, इसको हमेशा ध्यान रखें। ये पंकज जी। कविता जी देखिए, पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया और उसको देखते हुए मैक्सिमम या बहुत सारे व्यूअर्स स्मॉल कैप को लेकर सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बायसेस, इमोशंस जो होते हैं, इमोशनल बायसेस होते हैं, वो काफी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजंस को। और ये है रिसेंसी बायस, यानी कि रिसेंट में जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उसके बेसिस पर अगर अक्सर डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन यदि आप देखें तो लॉन्ग टर्म में आप पाएंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान रहे कि ये रिसेंसी बायस या किसी तरह का भी बायस जो होता है, ये आपके वेल्थ क्रिएशन में बाधा डाल सकता है। आप रिसर्च करें, ध्यान दें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, लेकिन आप हमेशा अपने गोल के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के जो डेटा है उसको ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और झटपट यूट्यूब के कुछ सवाल हैं जो हम ले लेते हैं। पंकज जी, आप ही के लिए मेरे ख्याल से रोशन का एक सवाल है और ये एसआईपी करना चाहते हैं 10 साल में 2 करोड़ रुपए, किस फंड में करें और कितनी की एसआईपी करनी होगी इस लक्ष्य के लिए? देखिए कविता जी, अगर टारगेट बड़ा है तो डेफिनेटली अमाउंट भी बड़ा करना पड़ेगा। और यदि आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ 10 साल में और 12% का CAGR मैं यहां पर लेकर चलूं, तो ये निकल कर आता है 62,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी और साथ ही 10% से आप स्टेप अप करेंगे, तब ये 10 साल में 2 करोड़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो अब क्योंकि कितना अमाउंट कर सकते हैं वो नहीं पता है, लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते तो शुरुआत तो कीजिए, समय के साथ फिर जितना ज्यादा हो सके आप बढ़ाते रहिए। और स्कीम्स के लिए मैं कहूंगा कि एक्सिस मल्टी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। सतीश का सवाल है आपके लिए, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड में 20 से 30 सालों के लिए और ये शायद पहली बार इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं और साथ ही एसआईपी भी करना चाहते हैं 10,000 रुपए, बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, जो एक अगर मैथ्स को देखें तो 3 लाख रुपए अगर लगाते हैं, निवेश करते हैं लमसम और 10,000 की एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए, तो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन वही 10 साल का पीरियड अगर इंक्रीज करते हैं तो ये 3 करोड़ 98 लाख यानी करीब करीब 4 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो 10 साल के पीरियड में कितना लंबा कितना कॉर्पस कितना चौगुना हो जाता है, ये एक देखने वाली बात है। टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा जो ये फंड जिसमें ये स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये 3-4 फंड्स को अभी स्टार्ट करें और आगे जब उनको लगेगा कंफर्टेबल हो जाएंगे मार्केट सिनेरियो से, तो प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से यही सलाह इनके लिए उचित रहेगी। राइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते आपको बता दूं कि आप हम तक पहुंच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हमारे शो लाइव जाते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे शो देख सकते हैं, एक्स पे देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर डालें ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।